Hello everyone, myself Akshay Kanodia, Assistant Professor, Department of Applied Science and Humanities, Axis Institute of Technology and Management. Today I am going to discuss with you syllabus of Engineering Physics. इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इसके पूरे कोर्स को कवर करेंगे। इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करने से पहले अगर मैं बात करूं, अगर एक थोड़ा सा ओवरव्यू लें कि व्हाट इज इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स क्या है, आखिरकार इंजीनियरिंग फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे। तो बेसिकली जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, इंजीनियरिंग की ब्रांचेस को अप्लाइड साइंस के साथ क्लब किया है, मर्ज किया है और एक ऐसे कोर्स को डेवलप किया है जो हमारी करंट की जो भी नीड्स हो, जो भी हमको रिक्वायरमेंट हो, उसको वो फुलफिल कर सके। बेसिकली इंजीनियरिंग में जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसको अप्लाइड साइंस के लॉस के साथ किस तरीके से हम लोग उसको क्लब करें और करंट में जो हमारी नीड हो उसको फुलफिल करें, इसके लिए हम लोगों ने ये कोर्स को डिजाइन किया है जिसका नाम है इंजीनियरिंग फिजिक्स। अब क्वेश्चन उठता है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स का रोल क्या है। इसकी जो यूनिट्स हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें 5 यूनिट्स हैं और उन 5 यूनिट्स का क्या इंडिविजुअल रोल है जिसकी हेल्प से पूरा इंजीनियरिंग फिजिक्स एक कोर्स हमारा डेवलप होगा। तो हमारा जो कोर्स है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसमें 5 यूनिट्स हैं और अगर हम लोग एक एक यूनिट की बात करें कि हर एक यूनिट का क्या रोल है, क्या यूज है, तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, उस यूनिट का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और अगर हम लोग बात करें कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का रोल क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो हमारी ओल्ड हो चुकी है। क्वांटम फिजिक्स बिल्कुल नई फील्ड है जिसकी हेल्प से हम लोग करंट में जितनी भी टेक्नोलॉजी मिलती है उसमें हर जगह क्वांटम फिजिक्स हमको मिलती है, क्वांटम मैकेनिक्स हमको मिलती है। क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करें कि उसमें हम लोग किन चीजों को पढ़ेंगे, तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग एक नई डायमेंशंस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पार्टिकल के वेव नेचर को स्टडी करते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल की वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे, मींस पार्टिकल के वेव नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि लाइट के बारे में, उसके डुअल नेचर के बारे में बताया गया है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर भी होता है, एक वेव नेचर भी होता है। वैसे ही इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं उनके पास हमारा वेव नेचर है। इसके साथ साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि वेव वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, इन बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और करंट के टाइम पर जो एक चीज है कि किस तरीके से हम लोगों ने किसी पार्टिकल की वेव्स को डिफाइन किया है, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट किया है, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को हम लोगों ने क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो अगर मैं वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करूं, तो रोल ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स में यूनिट 1 से हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पार्टिकल के वेव नेचर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पार्टिकल के वेव नेचर को हम लोग इस यूनिट में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारी यूनिट नंबर 2 है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में जो भी हमारे पास बेसिक लॉस थे करंट के, मैग्नेटिज्म के, जैसे गॉस लॉ है हमारे पास, एम्पियर्स लॉ है, फैराडेज लॉ है, उनको कंबाइन करके हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन बनाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो एक नेक्स्ट यूनिट है हमारी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी करेंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी ऑप्टिकल फाइबर एंड लेजर, जो करंट की हमारी एप्लीकेशंस है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का हम लोग बहुत यूज करते हैं, लेजर का बहुत यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसके बेसिक को समझेंगे, उसकी एप्लीकेशन को समझेंगे। और जो लास्ट यूनिट का रोल है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते क्या हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और उनको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, या फिर किस तरीके से चीजों को डेवलप करने के लिए हम लोग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को यूज करेंगे। और उसका लास्ट पार्ट है नैनो मटेरियल्स। मींस अगर आप देखें कि जो कोर्स को डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो करंट में रिक्वायरमेंट हो उसको फिलफिल करे, हमारी आगे की जनरेशन को हम लोग कुछ अच्छा दे सके, कुछ नया दे सके, उसके ऊपर रिसर्च हो, सुपर कंडक्टर के बारे में बात हो, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की डिस्कवरी हो, नैनो मटेरियल्स के बारे में बात हो। इन सब चीजों को हम लोग इन 5 यूनिट्स में
डिस्कस करेंगे। अगर मैं वन बाय वन हर एक यूनिट को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूं तो यूनिट नंबर 1 जो है उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी क्लासिकल फिजिक्स के साथ, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ना पड़ा। क्वांटम मैकेनिक्स जो हमारी यूनिट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमारा रहेगा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। मतलब किसी मैटर की, किसी मटेरियल की, किसी पार्टिकल्स की वेव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग किसी पार्टिकल से जो वेव्स बनेंगी उसकी वेवलेंथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम लोग वेव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग प्रूव करते हैं कि जो पार्टिकल है वो हमारा वेव नेचर रखता है। इसके साथ साथ हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। हम लोग फाइंड आउट करेंगे पार्टिकल इन 1D बॉक्स। अगर एक पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है तो उस बॉक्स के अंदर उस पार्टिकल की पोजीशन को, उस पार्टिकल की एनर्जी को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस यूनिट के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में अब स्टडी कर रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स में तो हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते थे, लेकिन इसमें पार्टिकल का साइज हमारा क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। पार्टिकल्स के वेव नेचर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पार्टिकल के वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली हम लोग डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर्स इक्वेशन। और उस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की एनर्जी और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़े तो उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हमको दो थ्योरम समझनी पड़ती हैं, जिसमें से एक थ्योरम है हमारी स्टोक्स थ्योरम और एक थ्योरम है हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम। इन दोनों थ्योरम्स की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें हम लोग बेसिक लॉज जो है इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिज्म के, उसको डिस्कस करेंगे। गॉस लॉ सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने फैराडेज लॉ पढ़ा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनका मीनिंग क्या है। इन सभी लॉज को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, जब इन लॉज को हम लोग कंबाइन करते हैं तो उससे हम लोग बनाते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे मैक्सवेल्स इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या होंगी, उनको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो क्या होंगी। तो हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में और उनके कन्वर्जन को समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन इन वैक्यूम एंड इन कंडक्टिंग मीडियम। अगर मैक्सवेल्स इक्वेशन को हम लोग डिराइव करें वैक्यूम के लिए, मैक्सवेल्स इक्वेशन को अगर हम लोग डिराइव करें कंडक्टिंग मीडियम के लिए, तो उससे हमको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत नए टॉपिक्स हैं जिनके बारे में सभी लोगों ने नहीं सुना होगा स्टूडेंट्स ने, जैसे पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी वैक्यूम में किस तरीके से होंगी, उनके ट्रांसवर्स नेचर के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशंस क्या हैं, उसको हम लोग इस यूनिट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी कंडक्टिंग मीडियम के लिए, वैक्यूम के लिए बनती हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 3, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमारे दो पार्ट हैं बेसिकली। वेव ऑप्टिक्स हम लोगों ने दो पार्ट से मिलकर बनाया है। एक पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में और एक पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। इंटरफेरेंस सभी लोग जानते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है, लेकिन इंटरफेरेंस को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कुछ नए तरीके से, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे क्लास 12th में हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ते थे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम लोग इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए थिन फिल्म यूज करेंगे, हम लोग वेज शेप्ड फिल्म यूज करेंगे, हम लोग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एप्लीकेशन को समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग कुछ चीजों को इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन का जो पार्ट होगा तो डिफ्रैक्शन की बेसिक को जानेंगे। अगर हमको डिफ्रैक्शन करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन है, एन स्लिट डिफ्रैक्शन है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।
उसके साथ जब हम लोग डिफ्रैक्शन करते हैं, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन करते हैं, तो स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं कि इंटरफेरेंस के साथ साथ डिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी होता है। तो इंटरफेरेंस के साथ अगर डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है तो मींस स्क्रीन के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, तो कुछ ऑर्डर हमारे मिसिंग हो रहे हैं, तो एब्सेंट स्पेक्ट्रा या मिसिंग ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, रिजॉल्विंग पावर होती है उसको डिस्कस करेंगे, और रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन क्या है उसको हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हम लोगों ने क्लास 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, उसके बेसिक के बारे में हमको मालूम है। लेकिन जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 4, उसकी बात करें, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके साथ साथ ये हमारी एप्लीकेशन बेस्ड है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी रियल लाइफ में इसको देख सकते हैं, इसके यूजेस को देख सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स में हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसके प्रिंसिपल को समझेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स को समझेंगे, कुछ उसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं जैसे एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है उसको जानेंगे, एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है उसको जानेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है उसको जानेंगे, स्टेप इंडेक्स हो गया, मल्टी मल्टी इंडेक्स फाइबर हो गया, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका लेजर, तो लेजर में हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, मींस अगर लेजर लाइट प्रोड्यूस करनी है तो कौन से फिनोमिना पे हमारा वर्क होता है, तो हमको पता चलेगा कि स्टिमुलेटेड इमिशन की हेल्प से हमारी लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लेजर को स्टडी करेंगे। लेजर कितने टाइप्स के हैं, तो बेसिकली 2 टाइप्स के लेजर हमारे जो सिलेबस में है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट लेजर में हमारा रूबी लेजर है, गैसियस लेजर में हमारा हीलियम नियॉन लेजर है, और फिर इसकी हम लोग एप्लीकेशंस को समझेंगे। और जो लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 5, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और करंट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें हम लोग सुपर कंडक्टर्स और नैनो मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सुपर कंडक्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो सुपर कंडक्टर बन सकते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करेंगे, कितने टाइप के आपके सुपर कंडक्टर होते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप 1 सुपर कंडक्टर, टाइप 2 सुपर कंडक्टर, कुछ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं उनके बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे सुपर कंडक्टर की क्या है, और लास्ट पार्ट है जो उसका नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल्स का किस तरीके से हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या है, उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा नैनो मटेरियल्स के पीछे, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, क्वांटम वायर्स क्या होते हैं, क्वांटम वेल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग फैब्रिकेशन करेंगे नैनो मटेरियल्स का। उसमें एक हमारे पास अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच, एक अप्रोच है हमारे पास बॉटम अप अप्रोच, और लास्ट में फिर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। यहां पर अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। जब हम लोग इन टॉपिक्स की डिटेल में जाएंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अभी आपको एक ओवरव्यू में लग सकता है कि ये सीधे सीधे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम लोग इन पॉइंट्स की डिटेलिंग में जाएंगे फर्दर लेक्चर्स में, जब एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये कितने इंटरेस्टिंग हैं, और जो करंट की टेक्नोलॉजी है उसमें ये कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं, और किस तरीके से इस सिलेबस को इतना अच्छा डिजाइन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने अप्लाइड साइंस को, फिजिक्स को, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, फिजिक्स को इंजीनियरिंग के साथ जो हम लोगों ने क्लब किया है उसको उसके साथ मिक्सअप किया है, और एक जो कोर्स डेवलप किया है, ये कोर्स हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी हेल्प से हम लोग रिसर्च में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं लास्ट यूनिट की बात करूं तो उसमें सुपर कंडक्टर में बहुत कुछ करने को है, नैनो मटेरियल्स में बहुत कुछ करने को है, लेजर में बहुत कुछ करने को है, ऑप्टिकल फाइबर में बहुत कुछ करने को है। ये करंट टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने वाली चीजें हैं। क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो जितना भी आजकल हमको बड़ा कुछ भी दिखता है वो सारा कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की देन है। तो जब हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तब आप इनकी इंपॉर्टेंस को, इनकी ग्रेविटी को समझेंगे, और जब हम लोग एक एक टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो उसका क्या एप्लीकेशन है वो डिस्कस होगा, उसका करंट लाइफ के साथ क्या रिलेशन है, हमारे नेचर के साथ क्या रिलेशन है, उन सब चीजों के बारे में हमको पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।